पास ओम प्रकाश द्वारा तैयार किया गया एक बहुत ही दिलचस्प प्रेजेंटेशन है। हाँ, इसका शीर्षक है जर्मन उच्चारण में महारत हासिल करें। और ये खास तौर पर हिंदी बोलने वालों के लिए ही बनाया गया है ना? बिल्कुल। इसका लक्ष्य है जर्मन भाषा की जो ध्वनियां हैं उन्हें बहुत ही सरल और व्यवस्थित तरीके से समझना। अच्छा। तो हम एक एक करके इन स्लाइड्स को देखेंगे, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे एक क्लास में पढ़ते हैं, ताकि हर नियम, हर ध्वनि एकदम साफ हो जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड तो बस एक परिचय है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो हमें इस सफर का एक संक्षिप्त विवरण देती है। तो इस स्लाइड का शीर्षक है कार्यकारी सारांश, रोमन लिपि का लाभ। हाँ, और यहाँ 3 मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि जर्मन भी रोमन लिपि का ही इस्तेमाल करती है, मतलब ABC। बिल्कुल। तो इसे पढ़ना हम हिंदी भाषियों के लिए काफी आसान हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ, और दूसरी बात, हमारा लक्ष्य है मानक जर्मन यानी होखडॉइच सीखना। और चुनौती मतलब सबसे अच्छी बात यही है कि हमें बस कुछ खास अक्षरों की ध्वनियों को ही सही करना है, बाकी बहुत कुछ वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि भाषा सीखने वालों का अक्सर बहुत सारा समय एक नई लिपि सीखने में चला जाता है। सही कहा। यहाँ वो मुश्किल है ही नहीं। चुनौती बस कुछ खास ध्वनियों को दोबारा सीखने की है, जो इसे काफी आसान बना देती है। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर मानक जर्मन वर्णमाला के सभी 26 अक्षर और उनके उच्चारण दिए हैं। हाँ, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जी। ए, आ, बी, बे, सी, से या से या से। अच्छा। हाँ, डी डे, ई ए, एफ एफ, जी गे, एच हा, आई ई। एच को हा कहते हैं, ये दिलचस्प है। जी। आगे है जे यॉट, के का, एल एल, एम एम, एन एन, ओ ओ, पी पे। जे को योट, ये तो याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर है क्यू कू, आर एर, एस एस, टी टे, यू ऊ। और अंत में वी फाओ, डब्ल्यू वे, एक्स एक्स, वाई इप्सिलॉन और जेड सेट। फाओ वेट सेट। वाह, तो ये तो हो गई पूरी वर्णमाला। अब अगली स्लाइड में कुछ ऐसे अक्षरों पर ध्यान दिया गया है जिनका उच्चारण अंग्रेजी से काफी अलग है। हाँ, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। सबसे पहले जे और वी। अच्छा। जर्मन में जे का उच्चारण हमेशा य होता है, जैसे अंग्रेजी का वाई। हमेशा, कोई अपवाद नहीं। कोई अपवाद नहीं। जैसे हाँ के लिए शब्द है या, जिसे बोलेंगे या। वर्ष को कहते हैं यार, मतलब यार। और युवा को युंग, मतलब युंग। और जैकेट को जैके, यानी याके। ठीक है, तो जे मतलब ये साफ हो गया। अब वी का क्या है? हाँ, तो वी का उच्चारण हमेशा फ होता है, जैसे अंग्रेजी का एफ। हमेशा फ? हमेशा। जैसे पिता के लिए शब्द है वाटर, जिसे हम बोलेंगे फाटर। फाटर। पक्षी को वोगल, यानी फोगेल। और भरा हुआ को फॉल, यानी फोल। एक मिनट, अगर वी की आवाज फ है, तो फिर व की आवाज के लिए कौन सा अक्षर है? ये तो गड़बड़ है। यही तो सबसे आम गलती है, और इसका जवाब है हमारी अगली स्लाइड में, W और Z के अंतर में। अच्छा। जर्मन W का उच्चारण अंग्रेजी के V जैसा होता है। अरे हाँ, मतलब व की ध्वनि जिसमें होठ दांतों को छूते हैं। जैसे पानी के लिए शब्द है वासा, जिसे बोलेंगे वासा। वासा। ठीक है। कहाँ के लिए वो, मतलब वो। और सर्दी के लिए विंटर, यानी विंटर। तो वी हुआ फ और W हुआ व। ये तो गांठ बांधने वाली बात है। बिल्कुल। और चौथा अक्षर है Z। इसका उच्चारण ज नहीं होता। तो फिर? इसका उच्चारण हमेशा च होता है, जैसे पिज्जा शब्द में होता है ना। हाँ, समझ गया। तो चिड़ियाघर को जर्मन में जू कहते हैं, पर बोलते हैं सो। समय को जाइट, यानी साइट। और चीनी को जुका, यानी चुकर। कमाल है। तो अगली स्लाइड में कुछ और खास अक्षरों की बात है, उमलाउट्स और एसिड। ये क्या है? उमलाउट स्वरों के ऊपर लगने वाली 2 बिंदियां हैं, जो उनकी आवाज को पूरी तरह बदल देती हैं। ये हैं ए, ओ और यू। अच्छा, ये बिंदियां? हाँ, जैसे ए की ध्वनि ए होती है,
उदाहरण के लिए पनीर को कहते हैं केज़, जिसे हम बोलेंगे केज़े। केजे, ये तो आसान है। हाँ, अब ओ की ध्वनि थोड़ी मुश्किल है। ये ओ और ए के बीच की आवाज है। वो कैसे? आप अपना मुंह गोल करके ए बोलने की कोशिश करें। जो ध्वनि निकलेगी वो ओ के करीब है। जैसे तेल के लिए शब्द है ऑयल, मतलब ऑयल। ओएल, मुंह गोल करके ए। हाँ, थोड़ा अभ्यास लगेगा इसमें। बिल्कुल। और तीसरा है यू। इसकी ध्वनि यू जैसी होती है, लेकिन होंठ ऐसे होते हैं जैसे आप सीटी बजा रहे हो। मतलब होठ गोल करके ई की आवाज निकालनी है। सही पकड़ा। जैसे ऊपर के लिए शब्द है यूबर, जिसे बोलेंगे यूबर। यूबर, ठीक है। और वो जो बी जैसा दिखने वाला अक्षर है, बीटा, उसे एस सेट कहते हैं। वो बस डबल एस या एक तेज स का ध्वनि है। जैसे सड़क के लिए शब्द है स्ट्रास, मतलब स्ट्रास। स्ट्रास, ठीक है। अब अगली स्लाइड संयुक्त स्वरों यानी डिप्थोंग्स के बारे में है। हाँ, जब दो स्वर एक साथ आते हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि नियम पक्के हैं। अच्छा, ई आई का उच्चारण हमेशा आई होता है। जैसे माइन मतलब माइन, या आइस मतलब आइस। ई आई मतलब आई, ठीक है। और ई आई का उच्चारण हमेशा लंबी ई होता है। जैसे सी मतलब जी, या लीबे मतलब लीबे। तो ये बिल्कुल उल्टा है। ई आई है आई और ई आई है ई। बिल्कुल। और ई यू और ए यू, इन दोनों का उच्चारण ऑय होता है। दोनों का? हाँ, दोनों का। जैसे यूरोप को ऑयरो बोलेंगे और डॉइच को डॉइच। डॉइच, समझ गया। और आखिर में औ का उच्चारण हमेशा आउ होता है। जैसे हाउस मतलब हाउस, या ऑटो मतलब आउतो। ठीक है, तो अब कुछ विशेष नियमों पर आते हैं, अगली स्लाइड में है। हाँ, ये बहुत जरूरी नियम है। पहला, जब कोई शब्द आई जी पर खत्म होता है तो उसका उच्चारण इश होता है। इश। हाँ, जैसे सस्ता के लिए शब्द है बिलिग, उसे बोलेंगे बिलिश। और जरूरी के लिए विक्टिग, उसे बोलेंगे विष्टिश। बिलिश, विष्टिश। अच्छा, और 6 का क्या नियम है? ये मुझे हमेशा परेशान करता है। सीएच का उच्चारण इस बात पर निर्भर करता है कि उससे पहले कौन सा स्वर है। अच्छा, अगर ए ओ यू के बाद सीएच आता है तो उसकी ध्वनि गले से ख जैसी होती है। जैसे बुख मतलब बुख, या नाख्ट मतलब नाख्ट। बुख, नाख्ट, ठीक है, गले से। और अगर आई ई या किसी भी उमलाउट के बाद सीएच आता है तो ध्वनि बहुत हल्की श या हियर जैसी होती है। जैसे इश मतलब इश, या मिल्श मतलब मिल्श। इश, मिल्श, वाह। तो स्वर तय करता है कि आवाज कठोर होगी या नरम। अब समझ आया। बिल्कुल। अगली स्लाइड एस के अलग-अलग रूपों के बारे में है। ये भी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, इसके भी नियम है। पहला, अगर एस किसी स्वर से पहले आता है तो उसकी ध्वनि ज हो जाती है। हाँ, जैसे सूरज के लिए सोना को जोने बोलेंगे। जोने, ठीक है। दूसरा नियम, अगर शब्द की शुरुआत में एस के बाद टी आता है, मतलब स्ट, तो उसका उच्चारण ष्ट होता है। ष्ट। जैसे पत्थर को स्टाइन कहते हैं पर बोलेंगे स्टाइन, और शहर को स्टार्ट बोलेंगे स्टार्ट। अरे वाह, मैं हमेशा सोचता था ये ष्ट क्यों बोलते हैं। ये तो नियम है। जी हाँ। और इसी तरह अगर शब्द की शुरुआत में एस के बाद पी आता है, मतलब स्प, तो उच्चारण श्प होता है। जैसे स्पोर्ट को स्पोर्ट बोलेंगे। स्पोर्ट, ठीक है। तो एसटी हुआ ष्ट और एसपी हुआ श्प। बहुत उपयोगी है। अब जब हमने इतने सारे नियम सीख लिए हैं तो वाक्यों में अभ्यास करते हैं। अगली स्लाइड इसी के लिए है। बिल्कुल। मैं एक वाक्य जर्मन में बोलूंगी, फिर उसका हिंदी उच्चारण और अर्थ। ठीक है। पहला वाक्य है या das ist mein Vater, मतलब या das ist mein Vater। हाँ, ये मेरे पिता हैं। या das ist mein Vater, ठीक है। अगला है wo ist der Zug, मतलब वो ist der Zug, ट्रेन कहाँ है। इसमें W और Z दोनों के नियम आ गए, वो और Zug। एकदम सही। तीसरा, das Eis ist kalt, मतलब das Eis ist kalt, बर्फ ठंडी है। आइस में ई आई का नियम, आइस। बिल्कुल। और चौथा, das Auto ist neu, मतलब das Auto ist neu, गाड़ी नहीं है। ऑटो में आओ का आओ
और नॉय में ओई का ओए, नॉय। शानदार। अब अगली स्लाइड में कुछ और जटिल नियमों का अभ्यास है। ठीक है, देखते हैं। पहला वाक्य, दी जोनर शाइंड। दी जोनर शाइंड। यहाँ जोने में एस के बाद स्वर है, इसलिए ज की ध्वनि है। दी जोने शाइंड, सही। दूसरा, दी स्टार्ट इस्ट श्योन। दी स्टार्ट इस्ट श्योन। यहाँ स्टार्ट में ष्ट का नियम लागू होता है। दी स्टार्ट इस्ट श्योन, और श्योन में ओ की वो खास ध्वनि। बिल्कुल। तीसरा, इश्ट्रिंक मिल्च। इश्ट्रिंक मिल्च। यहाँ इश और मिल्च दोनों में वो हल्की श वाली ध्वनि है। इश ड्रिंक मिल्च, मैं दूध पीता हूँ। हाँ, अगला das ist wichtig। das ist wichtig या आईजे का अंत इश की तरह उच्चारित होता है। विष्टिश, समझ गया। और आखिरी, wir kochen heute। wir kochen heute। यहाँ कोहेन में ख वाली ध्वनि है क्योंकि ओ के बाद ch आया है। वेयर कोखिन होइटे, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगली स्लाइड में एक प्रो टिप है आर के उच्चारण के बारे में। हाँ, जर्मन आर का उच्चारण अक्सर बहुत हल्का और गले से होता है, जैसे आप धीरे से गरारा कर रहे हो। अच्छा, गरारे जैसा। हाँ, एक तरह से। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जब आर किसी शब्द के अंत में आता है तो ये लगभग सुनाई ही नहीं देता। सुनाई नहीं देता मतलब? उदाहरण के लिए हमने शब्द सीखा था फातर। हम उसे फाटर लिख रहे हैं, पर असल में एक जर्मन उसे फाटा जैसा कुछ बोलेगा। वो आखिरी र लगभग गायब हो जाता है। फाटा, अच्छा। इसी तरह लेरा मतलब अध्यापक को लेरा जैसा सुना जाएगा। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। ये तो सच में प्रो टिप है। चलिए अब अंतिम 2 अभ्यास स्लाइड्स पर आते हैं। यहाँ हम गति को थोड़ा धीमा करेंगे। हाँ, मैं हर शब्द को 2 बार बोलूंगी, उसका अर्थ बताऊंगी और सुनने वालों को दोहराने के लिए थोड़ा समय मिलेगा। ठीक है। चलिए, पहला शब्द यार। यार, या, हाँ, यार। यार, वर्ष, युंग, युंग। युवा, फाटर, फाटर, पिता, फोगल, फोगिल, पक्षी। वसर, वसर, पानी, वो, कहाँ, जू, जू, चिड़ियाघर। साइट, साइट, समय, केज़, केजे, पनीर, öl, öl, तेल, युबा, युबर, ऊपर, स्ट्रासा, स्ट्रास, स्ट्रास। सड़क। बहुत बढ़िया। अब अभ्यास का दूसरा भाग, अगली स्लाइड। चलिए जारी रखते हैं। उसी धीमी गति से दोहराएं। माइन, माइन, मेरा। आइस, आइस, बर्फ, जी, जी, आप, वह। लीब, लीब, प्यार, ऑयरो, ऑयरो, यूरो, हाउस, हाउस, घर, बिलिश, बिलिश, सस्ता, बुक, बुख, किताब, इश, इश, मैं, सोने, सोना, सूरज, स्टाइन, स्टाइन, पत्थर, स्पॉट, स्पॉट। खेल। और ये थी ओम प्रकाश की अंतिम स्लाइड जो कहती है अभ्यास करते रहें। इन स्लाइड से ये तो एकदम साफ है कि जर्मन उच्चारण के नियम तार्किक है। बिल्कुल डरावने नहीं है और अभ्यास से उन पर महारत हासिल की जा सकती है। हाँ, एक बार जब ध्वनियों को अलग अलग सीख लिया तो उन्हें शब्दों और वाक्यों में एक साथ लाना ही मतलब अगला कदम है। आज के इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। बताइए। जब कोई किसी भाषा की सही ध्वनियां सीख लेता है तो ये सिर्फ उसके बोलने के तरीके को नहीं बदलता, ये उस भाषा को सुनने और समझने की उसकी क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। मतलब ध्वनियों से परे अगला कदम क्या है? क्या वो शब्दों का उतार चढ़ाव, लय और भाषा का अपना एक संगीत है? और क्या सही उच्चारण सीखना उस संगीत को सुनने का पहला कदम है? अभी लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सच तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक वो फैलता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल को अभी सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ी जाती है। सच्ची आजादी विचारों की मुक्ति से शुरू होती है।